नमस्कार। आज हम जायसी के पद्मावत में सिंगल द्वीप वर्णन के आगे के अंश पढ़ेंगे। कवि जायसी सिंगल द्वीप गढ़ का वर्णन करते हुए आगे वहाँ पर हाथियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, पुनि चली देखा राज दुआरा, कि अब राज द्वार पर चलकर देखते हैं। मानुष फिर ही पाई नहीं बारा, मनुष्य घूमकर फिरकर थक जाए लेकिन फिर भी ऐसा द्वार नहीं पा सकते। वो सारी पृथ्वी घूम लें लेकिन ऐसा द्वार नहीं देख सकते। हस्ती सिंघली बांधे बारा, वहाँ पर द्वार पर सिंघली हाथी बंधे हुए हैं। जनु सजीव सब ठाड़ पहारा, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सारे पहाड़ सजीव हो उठे हों, साक्षात पहाड़ हमारे सामने हो। कौनो सेत पीत रत्नारे, उनमें कोई हाथी सफ़ेद है, कोई पीला है और कोई लाल है। कौनो हरे धूम और कारे, कोई हरा है, कोई धुंधले रंग का है और कोई काले रंग का है। बर नहीं बरन गगन जस मेघा, उनके वर्ण इस तरह के हैं जैसे आकाश में मेघ हो, जैसे आकाश में अलग अलग रंग के बादल होते हैं, ठीक वैसे ही हाथियों के अलग अलग रंग हैं। और तिन्ह गगन पीठी जनु ठेका, और उनकी पीठ आकाश तक है। उनकी ऊंचाई इतनी है कि मानो अपनी पीठ पर उन्होंने आकाश को टिका रखा हो। सिंघल के बरनो सिंघली, एक एक चाही एक एक बली। जायसी कहते हैं कि सिंघल द्वीप के सिंघली हाथियों का क्या वर्णन करें, क्या बखान करें। एक से बढ़कर एक बलशाली हाथी हैं। गिरी पहाड़ वे पेगही पेलही, बिरिछ उचारी डारी मुख में लही। पर्वतों और पहाड़ों को वो अपने पाँव से दबा देते हैं, वृक्षों को उखाड़कर अपने मुंह में रख लेते हैं। माते तेई सब गरज ही बांधे, वे सब मतवाले हाथी हैं और बांधने पर गरजते हैं। निस दिन रह ही महाउत कांदे, रात दिन उन हाथियों पर महावत बैठे रहते हैं। उन हाथियों को काबू करना मुश्किल है, इसलिए रात दिन उनके कंधों पर महावत सवार रहते हैं। धरती भार न अंगवे, पाव धरत उठ हाली, धरती उन हाथियों का भार सहन नहीं कर सकती। जब वो पृथ्वी पर पांव धरते हैं तो वो हिल उठती है, जब वो धरती पर पांव रखते हैं तो धरती कांपने लगती है। कुरुम टूटे, उनके चलने से कछुए की पीठ टूट जाती है। वैसे तो कछुए का आवरण बड़ा सख्त होता है, लेकिन उन हाथियों के चलने से कछुए की पीठ टूट जाती है। मुई फाटे, शेषनाग का फन टूट जाता है। तिन हस्तिन के चाली, ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी कच्छप की पीठ पर और शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। लेकिन ये दमदार हाथी जब चलते हैं तो ये कल्पना की जाती है कि कछुए की पीठ टूट जाती है और शेषनाग का फन टूट जाता है। अर्थात ये हाथी इतने बलशाली और इतने भारी हैं कि पृथ्वी इनके भार को सहन नहीं कर सकती। अगले पद में जायसी ने सिंगल द्वीप के द्वार पर बंधे हुए घोड़ों का वर्णन किया है। पुनि बांधे रजवार तुरंगा, का बरनो जस उनके रंगा। जायसी कहते हैं कि अब हम सिंगल द्वीप के घोड़ों को देखते हैं। पुनः वहाँ पर राजद्वार पर तुरंग, अलग अलग घोड़े बंधे हुए हैं। उनके रंगों का, उनके वर्णों का क्या वर्णन करें, क्या बखान करें। लील समंद चाल जग जाने, नीले और समंद घोड़ों की चाल को सारा संसार जानता है। हासुल भोर कियाह बखाने, हासुल भोर और कियाह नस्ल के घोड़े अपने आप में अद्भुत है,
उनका बखान सब करते हैं। हरे कुरंग महुआ बहु भांति, वो घोड़े हरे भी हैं, लाल भी हैं, महुए के रंग की भी हैं, बहुत तरह के हैं। गरर कोकाह बुलाह सुपाती, ऐसा लगता है वे गरर कोकाह और बुलाह की पंक्ति के हो। इतने तेजस्वी घोड़े हैं कि गरर कोकाह और बुलाह की पंक्ति के वो प्रचंड घोड़े हैं। तीख तुखार चांड और बांके, सिंघल द्वीप में बंधे हुए घोड़े तुषार देश के बड़े बलशाली घोड़े हैं, जो तीव्र भी हैं और प्रचंड भी हैं। तीख तुखार चांड और बांके, तुषार देश के वो घोड़े तीव्र प्रचंड और तेजस्वी हैं। संचरही पौरी ताज बिनु हाके, वो ताज अर्थात चाबुक के बिना हाके ही पवन की तरह संचरण करते हैं, हवा की तरह दौड़ते हैं। उन्हें हाँकने के लिए चाबुक की लगाम की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके बिना ही पवन की तरह वायु की गति से संचरण करते हैं। मनते अगमन डोलही बागा, उनकी बाग अर्थात लगाम मन से आगे दौड़ती है। मन कहे उससे पहले उनकी लगाम उनकी बाग दौड़ने लगती है, मन से आगे उनकी बाग दौड़ती है। लेत उसास गगन सिर लावा, जब वो उसास लेते हैं तो उनका सिर आकाश को छूता है। पौन समान समुद्र पर धावही, वे घोड़े इतने प्रचंड हैं, इतने बलशाली हैं कि वो वायु के समान पवन के समान समुद्र पर दौड़ते हैं। बूढ़ न पाँव पार होई आवही, और अद्भुत बात यह है कि उनके पाँव भी नहीं डूबते और वो पार हो जाते हैं। समुद्र पर हवा की गति से दौड़ते हैं और बिना पाँव डूबे समुद्र से पार हो जाते हैं। थिर न रहही रिस लोह चबाही, वो घोड़े स्थिर नहीं रहते, हमेशा दौड़ते रहते हैं। रिस में क्रोध में लोहा चबाते हैं, जो लोहे का चाबुक है उसे चबाते रहते हैं। भांजे ही पूंछ शीस उपराही, जब वो भागते हैं तो उनकी पूंछ शीश के ऊपर आ जाती है। वो इतनी तीव्र गति से भागते हैं कि उनकी पूंछ शीश के ऊपर आ जाती है। अस तुखार सब देखे जनु मन के रथवाह, ऐसे तुषार देश के घोड़े हैं मानो मन के रथवाह हैं, मन रूपी रथ के चालक हैं। इतने तीव्र, इतने प्रचंड, इतने बांके और बलशाली तुषार देश के घोड़े हैं मानो मन रूपी रथ के वाहक हों, मन रूपी रथ को हाँकने वाले हों। नैन पलक पहुँचावहीं जह पहुँचा कोई चाह, वो नैनों के पलक झपकने से पहले ही वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ कोई पहुँचना चाहता है। अगर हम कल्पना करते हैं कि हमें वहाँ जाना है तो वो तुषार देश के प्रचंड घोड़े नेत्रों के पलक झपकने से पहले ही हमें वहाँ पहुँचा देते हैं, अर्थात मन की गति से चलते हैं। ये घोड़े मन की गति के अनुसार संचरण करते हैं। जायसी के सिंघल द्वीप वर्णन के अंतिम कुछ अंश हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।